नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी को बता दूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक मैथ और साइंस और क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक मैथ और फिजिक्स का NCERT बुक पढ़ाया जाएगा। जो आप अभी ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे जो नंबर सिस्टम होगा, जो अभी क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक कवर किया जाएगा। और ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, और आपको बता दूं कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। जो यहाँ पर पढ़ाई होगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी होगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर जानेंगे तो जो क्लास 6 का जो चैप्टर सेकेंड है वो है होल नंबर। जो पहला है वो है अंडरस्टैंडिंग नंबर यानी संख्याओं को समझना, और जो दूसरा चैप्टर है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और क्लास 7 की बात करें तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या है। और क्लास 8 की बात करें तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। और क्लास 9 की बात करें तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से है, जो आप देख रहे हैं। और क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। यानी जो आप क्लास 6 से लेकर के 10 तक बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कहीं संख्या से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा ये पहले जो जितनी संख्याएं होती हैं 2 या 3 वीडियोज बनेंगे, इन पहले पूरी संख्याओं को पढ़ लेते हैं, तब हर एक बुक का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये संख्या क्या चीज़ होती है और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखेंगे ये नंबर क्या चीज़ होता है। तो जो नंबर होता है वो डिजिट से मिल करके बनते हैं। तो देखेंगे ये नंबर क्या चीज़ होता है, तो जो मिल करके बनते हैं। डिजिट मतलब अंक। ये जो नंबर होते हैं यानी जो संख्या होते हैं ये डिजिट से मिल करके बनते हैं। ये डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट जिसका हिंदी मीनिंग होता है अंक। अंक ये जो होते हैं प्रॉपर 10 होते हैं यानी 10 नंबर डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सभी these are called डिजिट, यानी सभी ये अंक होते हैं। इन्हीं के सहायता से हम संख्या को बनाते हैं यानी नंबर बनाते हैं। जैसे मानकर चलो 2 3 8 हो गए, यानी 238 जो नंबर है कहीं ना कहीं इन 10 संख्याओं की सहायता से बनी है। जैसे 2 है तो 2 यहाँ पर है, 3 है तो 3 है, 8 है तो ये 8 है। यानी अंक के सहायता से ही हम संख्या को बनाते हैं। तो बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, यानी अंकों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अब देखेंगे कि ये नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे सामने बहुत से प्रकार से आते हैं, कभी ऑड नंबर करके, कभी इवन नंबर करके, कभी रियल नंबर करके। तो हम पहले नंबर करेंगे, जो ये लिख लेते हैं पहले कितने प्रकार के होते हैं, साथ साथ लिखते चले और एक प्रॉपर नोट्स बनाए ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। तो जो नंबर्स होते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। जो पहला नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिसको हम गिन सकते हैं वे क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी ऑल दोज नंबर्स वी काउंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर।
डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। ऑल दोज नंबर all those number all those numbers which are count, इसको हम गिन सकते हैं या गिने जाते हैं, is called नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जो भी नंबर होते हैं जो पहला वर्ड स्टार्ट होता है उसी से डिनोट करते हैं। तो ये पहला नेचुरल नंबर है यानी कैपिटल एन है, तो हम इसे क्या किससे से डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। यानी वे सभी संख्या जिसको गिनते हैं या गिना जाता है वो क्या होते हैं, नेचुरल संख्या यानी प्राकृतिक संख्या होते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको हम एन से दिखाते हैं यानी दर्शाते हैं। जैसे कौन कौन से संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इनफिनाइट तक ये जाते हैं। ये जो नंबर है हम इन्हें क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिन्हें 1 2 3 आपके सामने है। अब दूसरा नंबर है जो क्लास 6 से रिलेटेड है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो उसको हेडिंग बनाते हैं और साथ साथ लिखते चले ताकि एक नोट्स बना ले, आप रिवीजन करें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो दूसरा जो संख्या होता है होल नंबर, होल नंबर जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण संख्या। ये कैसी संख्या होती है, तो ये सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं यानी प्राकृतिक संख्या होते हैं, लेकिन इनमें क्या जुड़ जाता है, केवल जीरो जुड़ जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, पूर्ण संख्या बोल देते हैं। तो ऑल दोज नंबर वी काउंट टुगेदर जीरो, यानी हम जीरो के साथ काउंट करते हैं यानी गिनते हैं। तो ऑल दोज नंबर्स all those numbers it's a count together zero is called whole number. It is denoted by कैपिटल W। यानी वे सभी संख्या जिसको हम गिनते हैं या गिने जाते हैं किसके साथ, जीरो के साथ, यानी इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और इसको W से दिखाते हैं, हिंदी वाले हिंदी में बोल रहा हूँ, साथ साथ लिख लेंगे। वे सभी संख्या जिसको गिनते हैं किसके साथ, जीरो के साथ गिनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इसको कैपिटल W से दिखाते हैं। जैसे W इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, यानी इसमें जीरो शामिल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जीरो एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो जीरो जो है एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्वेश्चंस करके आता है कि क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, तो होल नंबर में 1 2 3 आ रहा है, तो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 तो आ रहा है, ये नेचुरल नंबर है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, बिकॉज क्योंकि ये जीरो क्या है, होल नंबर में है, और जबकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या
नहीं होती हैं। ये आपका 6 से रिलेटेड था, होल नंबर। नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और हिंदी बोल रहा हूँ साथ साथ हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। और जो तीसरा नंबर था वो है इंटीजर। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। वे नंबर जो निगेटिव और पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है, वो क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है। ऑल दोज नंबर all those number which are negative and positive numbers including 0 is called integer. It is denoted by कैपिटल I। यानी वे सभी संख्या जो निगेटिव भी नंबर यानी निगेटिव भी संख्या होती हैं और पॉजिटिव भी नंबर होते हैं यानी धनात्मक संख्या होते हैं, और जीरो भी होता है, इंक्लूडिंग जीरो यानी जीरो के साथ, वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, यानी इंटीजर संख्या होते हैं, और इसको हम कैपिटल I से दिखाते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 0, फिर +1, +2, +3 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक। तो देखो इसमें माइनस भी आ रहा है, देखो इन निगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या एंड पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, इंक्लूडिंग जीरो यानी जीरो के लेकर या जीरो के साथ। तो वे संख्या जो निगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और जीरो भी हो, वो क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं यानी पूर्णांक संख्या होते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनेगा, क्या इंटीजर नंबर पूर्णांक होल नंबर होते हैं? अगर एवरी बोलेगा तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कुछ टर्म दे करके बोलेगा, क्या जैसे मानकर चलो 2, 3, ये 0, 1, 2, 3 ये मानकर चलो होल नंबर दे दिया, पूछेगा क्या ये इंटीजर है? तो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, पॉजिटिव भी है। तो ये क्या होगा? जो नंबर दिया रहेगा वो क्या होगा? ये इंटीजर होगा। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस में होती है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होती। वे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, इसमें भी 0, 1, 2, 3 होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर नंबर, बट एवरी इंटीजर नंबर इज नॉट होल नंबर, बिकॉज क्योंकि निगेटिव जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चंस पे, यानी चौथे नंबर के समझेंगे कि कौन से नंबर्स होते हैं। ये क्लास 7 से रिलेटेड था। क्लास 8 में जो है चौथे नंबर का नंबर जो है वो है रेशनल। एक मिनट, इसमें नोट्स लिख लेना, नोट डाल के। जो पहला होता है इंटीजर में ही एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है धनात्मक संख्या। जिसका हिंदी मीनिंग होता है धनात्मक संख्या।
वे संख्या जो पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो वे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। वे पूर्णांक जो पॉजिटिव हो, दोज इंटीजर्स which are positive is called पॉजिटिव इंटीजर। ये आई है इंटीजर, यानी वे धनात्मक पूर्णांक वो पूर्णांक जो धनात्मक होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जिस इसको क्या चीज से, इसको आई प्लस से दिखाते हैं यानी पॉजिटिव से दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अब एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा और लिख लिए भी होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा जो होता है इंटीजर यानी ऋणात्मक संख्या। दोज इंटीजर्स साथ साथ लिखते चले तो बेटर रहेगा। दोज इंटीजर्स विच आर नेगेटिव, जो ऋणात्मक होते हैं, इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। यानी वे पूर्णांक जो क्या होते हैं निगेटिव यानी ऋणात्मक होते हैं, वे उन्हें हम क्या बोलते हैं ऋणात्मक इंटीजर बोलते हैं। इसको हम आई माइनस से दिखाते हैं, जैसे आई माइनस इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड सो ऑन। हम इंटीजर में क्या पढ़े थे कि वह संख्या निगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। और ये इनमें 3 प्रकार का नंबर पाया गया, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। और इन तीनों को क्या किया गया है अलग अलग बांट दिया गया है। जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं यानी धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जो संख्या निगेटिव है उन्हें निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और एक बचा जीरो, जीरो को हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं हम न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। न्यूट्रल इंटीजर होता है न्यूट्रल इंटीजर नंबर। न्यूट्रल इंटीजर नंबर, ये जीरो जो होता है न्यूट्रल होता है। यानी इंटीजर को 3 पार्ट में बांट दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल इंटीजर। अब आते हैं चौथे नंबर पे, क्लास 8 से रिलेटेड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें अभी बहुत विधिवत पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले जान लें कि कितने नंबर्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ ले लें। तब जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उनमें एकदम एक्सप्लेन कर आप सभी को पढ़ाया जाएगा। यानी इसका होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं, वे संख्या क्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। दोज नंबर वी कैन डिनोटेड या डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। दोज नंबर which are denoted in the form of p by q, where
पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर्स। जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, it is denoted by कैपिटल Q। वे संख्या जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, एक इंटीजर है जो अभी पढ़े, और इसका मतलब Q नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर P बाई Q क्या है, एक नंबर है, जैसे मानकर चलो 3/4, ये क्या है, एक P बाई Q के फॉर्म में, यानी ये रेशनल नंबर है, लेकिन बोल रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर हम यहाँ पर Q 0 रख देते हैं तो एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है, जो अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, ये परिभाषित नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, यानी अपरिभाषित। इसलिए बताया गया है कि अगर Q 0 हो सकता है, अगर हो जाएगा, यानी Q 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जो भी परिमेय संख्या होगी, जो इसका डिनोमिनेटर होगा यानी हर होगा, वो 0 नहीं होगा। या तो कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 नंबर हो सकता है, लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जैसे Q एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3, 5/4 माइनस 4/7, ये माइनस भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही होते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। एंड सो ऑन। पांचवा नंबर लिखिए, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे those numbers which are not denoted in the form of P by Q is called irrational नंबर। यानी वे संख्या जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नॉट नहीं दर्शा सकते, वो क्या होती है? इरेशनल नंबर होती। अब इसको क्यों नहीं दर्शा सकते? जैसे में आप एग्जांपल ले लें, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। रूट में वही संख्या आएंगी जो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होंगे, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे। जैसे √4 आ गया, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है किसका? 2 का। 16 ले लो, ये किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होंगी। वे संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, वही क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। इसको हम अब बोलोगे सर 1 लगाकर, नहीं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेते हो तो 1.414 ऐसे आएगा, तो ये खुद पॉइंट में है, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसको हम अब 1 लगा करके बट्टे में बोलोगे सर ये परिमेय संख्या तो हो गया, नहीं, इसका वैल्यू खुद क्या होता है? 1.414, तो ये खुद पॉइंट में है, तो ये परिमेय संख्या आप बट्टे लगा करके नहीं बना सकते हैं। अब इसमें एक नोट डाल करके लिख लेना, बहुत कंसेप्ट नोट्स है। देखो, एक मैथ का वर्ड है पाई, इसको क्या बोलते हैं? पाई।
पाई। पाई जो है ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। जो अभी एग्जांपल में दिए ना उसमें पाई लगा देना। पाई जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 22/7, जो एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। तो इसको नोट्स में लिख लेना, पाई इज अ इरेशनल नंबर वाई, जबकि इट्स वैल्यू इज रेशनल नंबर। आई जो है एक इरेशनल नंबर है, वाई जबकि इसका वैल्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना। और फिर एक बार बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे देख सके और हमसे जुड़ सके। और फिर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये 1-2 क्लास चलेगा पूरा नंबर। उसके बाद हर एक टॉपिक यानी एनसीईआरटी की बुक हर एक क्लास का पहला चैप्टर डिस्कस किया जाएगा एक्सप्लेन में क्वेश्चंस के साथ। हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।